अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो घर को लेकर है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो घर में रहने वाला हर इंसान जो है उसके मूड पे, उसकी शख्सियत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और इसके अलावा जब हमारे घर में बेटियाँ होती हैं और वो हमें सब कुछ करता देखती हैं तो ये चीज़ें आगे उनके मुस्तकबिल में जाके बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। बल्कि वो ये सब अपनी माँ से ही सीखती हैं और आने वाले वक्त में हर चीज़ का इन्हिसार इसी चीज़ पर होता है। कहने को ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर इनको अपना लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो घर है वो जन्नत बन जाएगा। उसमें सबसे पहले सफाई आती है, खाना पकाना और वो सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले सफाई है। ये रात का वक्त है और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं रात में कोई भी बर्तन जो है बच्चों के जैसे टॉयज़ हैं, मुझे मतलब अच्छा लगता है कि जब मैं सुबह उठूँ तो मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, किचन नीट एंड क्लीन हो, सिंक में कोई बर्तन ना हो। तो मैं रात में ही सब कुछ, बल्कि मेरे बच्चों को भी इस चीज़ की बहुत आदत है। जैसे मेरा बेटा है, जब वो आता है अपने प्ले एरिए में जहाँ उसके टॉयज़ हैं, तो उसको पता है कि मेरी मम्मी ने सब कुछ बिल्कुल समेट के रखा होगा। तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप सब चीज़ों को समेट के सोएं, ना कि किचन को बल्कि सिटिंग रूम में, आपकी डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग आपका जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर मैं किचन में बर्तनों की बात करूं तो जिस वक्त मैं कुकिंग करती हूं उस वक्त मेरी कोशिश होती है कि जिस वक्त कुकिंग ख़त्म हो जाए उस वक्त सिंक में कोई भी बर्तन ना हो। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि कुकिंग करते हुए बाकी किचन को देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने साथ में बच्चों को भी देखना होता है। बहुत छोटे बच्चों के साथ मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास भी छोटा बच्चा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब कुकिंग मेरी ख़त्म हो, जैसे ही चूल्हा बंद हो, सिंक भी बिल्कुल क्लियर हो और मैं हर चीज़ से, मतलब किचन जो है बिल्कुल बिखरा हुआ ना हो। ये नहीं है कि पहले मैंने कुकिंग की है तो कोशिश होती है कि ऐसा ना हो कि बाद में सफाई करनी पड़े। उसके बाद बर्तनों में आ जाती है बात, सबसे पहले ग्लासेस और कप्स की बात आती है कि उसमें से अंडे की स्मेल नहीं आनी चाहिए। हमारे सब बर्तनों में, किचन में एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अंडा फ्राई कर लें, ऑमलेट जो कि नाश्ते में ये सब कुछ बनता है, तो आप कोशिश करें कि उसका स्पंज जो है वो अलग से रखें, क्योंकि अगर कोई घर का फ़र्द भी पिएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, उसमें पानी जब पिएगा उसमें से स्मेल आएगी। कोई बाहर वाला तो शायद आपको कहेगा भी नहीं अगर वो उसको इस्तेमाल करता है, अगर आपके किचन में, तो शायद वो नहीं बोलेगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा जाता है। तो जो कप और ग्लासेस हैं वो सबसे पहले धोएं और उसके लिए कोशिश करें कि स्पंज अलग रख लें, क्योंकि आप बेशक स्पंज को धो भी लेंगे फिर भी चाहते ना चाहते उसकी जो एक अंडे की खुशबू होती है वो उसमें से आनी ही आनी है। इसके अलावा जैसे आजकल मेरी बेटी है, समर हॉलीडेज़ में उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो और वैसे भी वो बिज़ी रहे और उसको इन सब चीज़ों की थोड़ी सी आदत हो, तो मैं उसको बिज़ी रखती हूँ थोड़ा बहुत किचन में। दिन के एक हिस्से में उसको बुलाती हूँ तो वो हमेशा यही कहती है कि मम अब दो बर्तन भी हों धोने के बाद आपने सारा जो सिंक है वो ड्राई करना होता है। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि आपने 5 मिनट बाद धोने हैं, आपको नहीं पता कि आपने नेक्स्ट टाइम बर्तन कब धोने हैं, तो हम उतनी देर तक सिंक को गीला और गंदा तो नहीं रख सकते कि अभी हमने थोड़ी देर बाद फिर बर्तन धोने हैं, क्योंकि किचन में तो सारा दिन ये काम चलता ही रहता है। तो आप कोशिश करें कि चाहे आपने दिन में कितनी ही दफ़ा में बर्तन धोने हैं, लेकिन आप हर दफ़ा किचन जो सिंक है किचन का, उसको आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। इवन बाथरूम के सिंक के पास भी एक ऐसा टॉवल रखें कि अगर आपका सिंक उस तरह से है कि वो ज़्यादा मतलब बुरा लगता है गीला होकर, तो आप उसको भी ट्राई करें, क्योंकि इस चीज़ से मैंने देखा है कि आपका जब सिंक ड्राई होता है तो बहुत साफ़ सुथरी फीलिंग आती है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जिस वक्त आप बर्तन धोएं तो एक टी टॉवल आप सिंक के पास ज़रूर रखें, उससे आपके कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और पानी जो है वो भी सिंक से बाहर नहीं आएगा। यानी जो सिंक के नीचे हमारा कैबिन होता है उसकी जो कबर्ड होती है उसका दरवाज़ा मैंने देखा है कि अगर पानी बाहर आए तो वो गीला हो जाता है। तो आप ज़रूर टी टॉवल रखें। जैसे मेरी बेटी है, मैंने आपको बताया कि आजकल मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ, तो वो भी अपने कपड़े गीले कर लेती थी। फिर मैंने उसको बताया कि जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मैं उसको इस तरह से रखती हूँ, तो वो भी ऐसे ही करती है। बर्तन धोने के अलावा रही बात सिंक को साफ़ करने की, तो वो तो सुबह में और शाम में एक बार ज़रूर होना चाहिए, बल्कि रात में हो जाए तो सुबह में करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाश्ते में हम अंडा वगैरह बनाते हैं तो उसकी एक स्मेल होती है। उसके बाद रात और दिन के अलावा अगर कभी सिंक को आपको साफ़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो उस वक्त है जब आपने उसमें चिकन धोया हो, उसकी भी एक स्मेल होती है। और जैसे ही आप किचन के अंदर आएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और ख़ास तौर
पे जो पास में बर्तन हमने धो के रखे होते हैं। तो मुझे उस चीज़ से होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपने धोई है, अंडे वाले बर्तन हैं, चिकन आपने उसमें धोया है या चिकन की बास्केट, तो आप ज़रूर एक बार जो सिंक है उसको आप धो लें। वैसे मैं तो लेमन की मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू वाली मिलती हैं मार्केट से, ब्लीच वगैरह मैं इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन इसके अलावा घर में भी किस तरह से इसको बनाया जा सकता है, जो हमारे किचन में मौजूद चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जिससे हमारा जो किचन है उसमें से स्मेल नहीं आती, बल्कि वो बहुत अच्छा और महकता हुआ महसूस होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे जैसे हम सफाई करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वीकली और फिर मंथली होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको ऐसे लगता है कि जैसे हमने अपना एक रखा होता है, दिन रखा होता है कि हमने सफाई करनी है, और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोशिश यही करनी चाहिए कि सब चीज़ें साथ साथ हो जाएं। उससे एक तो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं, क्योंकि आप काम को जितना ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपने थकना है। तो कोशिश करें, जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का डोर है, कैबिन्स के जो हमारे कैबिन्स होते हैं किचन के, वो सब आप साथ साथ ही, जैसे कुछ फ्राई किया है या कुछ एक्स्ट्रा किसी की दावत की है और एक्स्ट्रा वो गंदे हो गए हैं उस टाइम से पहले जो आपने अपना एक दिन मुख्तस किया हुआ है, तो आप साथ में ही कर लें। क्योंकि उस वक्त जब तक आपका वो टाइम आएगा, मे बी आप उस वक्त बिज़ी हों और फिर आपका बहुत ज़्यादा वो एफ़र्ट भी लगती है उन चीज़ों को साफ़ करने में। दूसरी जो एक बहुत अच्छी आदत है वो हमारे अंदर ज़रूर हमें अपनानी चाहिए कि हम किचन में फ्रिज में कोई भी चीज़ रखें उसको हमें कवर करके रखना चाहिए। आप प्लास्टिक के बहुत सस्ते आ जाते हैं जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं आपके, उससे तो एक तो ये होता है कि फ़्रिज बहुत वेल ऑर्गेनाइज लगती है, दूसरा ये है कि एक चीज़ की खुशबू दूसरी चीज़ में नहीं जाती है। और एक बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जब खुली होती हैं, जैसे आप फ्रिज खोलोगे उसकी खुशबू आपको महसूस होती है। तो एक तो फ्रिज बहुत साफ़ सुथरी लगती है, तो मेरा ख़्याल है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आप उसको कंटेनर में नहीं रख सकते, किसी छोटे बाउल वगैरह में रखने हैं, तो आप उसको फिल्म से लपेट के अच्छे से आप उसको कवर करके फ्रिज में रखें। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि फ्रिज जो है वो बिल्कुल जैसे मैं अपने अगर छोटे बेटे का दूध जो है वो बॉयल करके रखती हूँ, अगर वो थोड़ा है जग में नहीं मैंने रखना, किसी कप में किसी ग्लास में रखना है, तो उसको भी मैंने कवर करके ही रखना है। और ये चीज़ अगर कभी मेरी बेटी नहीं करती तो उसको डांट पड़ती है, और अब तो माशाल्लाह से उसको बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि देख देख के मुझसे पता चल चुकी हैं। हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, वो हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज है, अपनी जगह पर है, साफ़ सुथरी है, तो वो घर बहुत खूबसूरत लगता है। बड़े छोटे होने से या कोई महंगी मशीनरी पड़ी होने से या सादा किचन होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चीज़ समझती हूँ कि जो चीज़ें साफ़ हैं, अपनी जगह पे हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा चूल्हा है, वो भी मैं डेली रात में, आप आगे देखेंगे वीडियो में, कि मैं साफ़ करती हूँ। कभी ऐसे होता है कि वीकली बेसिस पे तो कुछ ज़्यादा ही उसकी सफाई होती है, लेकिन रात में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब बर्तन धोती हूँ तो मैं उस पर स्प्रे कर देती हूँ, जो ग्रीस का स्प्रे होता है वो भी मैंने घर पे मैं बना के अक्सर रख लेती हूँ। ना हो तो जो मार्केट से लाया होता है मैं वो इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन उसमें भी यही है कि मैं उसको स्प्रे करके रख देती हूँ। जितनी देर मैं बर्तन धोती हूँ, सिर्फ उसके बाद उस चूल्हे को वाइप करने की ज़रूरत होती है, कोई भी उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली बेसिस पे आप साफ़ करें, थोड़ा सा आप उसको स्प्रे करके थोड़ा सा टाइम दे दें, तो मेरा ख्याल है बहुत एफ़र्ट आपकी बच जाती है, टाइम बच जाता है और काम जो है वो आसान होने लगते हैं। क्योंकि रात में कुछ भी इतना लंबा चौड़ा करना, यकीन माने 3:30 के बाद तो बिल्कुल इंसान इतना थक चुका होता है, ख़ास तौर पे माशाल्लाह घर में छोटे बच्चे हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन में के औकात में मैं अक्सर, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, चंद महीनों का था, तब मैं समझती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो कि मुझे रात में करनी पड़ती थी। और आप यकीन करें बहुत थकने वाला काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप माशाल्लाह दिन में भी उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो मेरी कोशिश होती है कि रात में उसके सोने के बाद मेरी सफाई में बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे घर की, और मैं टाइम से ही नमाज़ वगैरह पढ़ के और बिस्तर पे चली जाऊँ। तो क्योंकि नींद पूरी होगी, हम सेहतमंद होंगे, तो ही हम सब कुछ ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे और सब लोगों को देखेंगे। तो वो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा रात में नहीं दिल करता वो करने का। और मैं जानती हूँ कि शायद बहुत से कमेंट्स भी आएंगे कि बच्चे छोटे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप यकीन करें कि ये जो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जो वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि मैं यूके में रहती हूँ, हमारे पास कोई हाउस हेल्प नहीं होती है, सब कुछ हमने खुद करना होता है। ये भी नहीं हम किसी को कह सकते हैं कि आप ये मेरा बच्चा पकड़ लें और मैं ये काम अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो ये और मुश्किल टास्क है, घर को देखना, बच्चों को देखना और बग़ैर किसी हेल्प के देखना।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपकी कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प हुई होगी, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको लेके मोटिवेशन मिली होगी। मैं जानती हूँ कि एज़ ए मदर और एज़ ए वाइफ़ हम घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छे से संभालते भी हैं, लेकिन उसमें आपको अपना भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को अच्छा, हम जब तक खुद अच्छा फ़ील नहीं करेंगे हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से नहीं पूरा कर सकते। अगली वीडियो इंशाल्लाह फिर किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर से बनाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।